तो आज तुम फिर मुझे चिढ़ाना चाहते। मैं और आपको चिढ़ाऊंगी? अपने पतिदेव को? ना रे बाबा ना, बिल्कुल नहीं। पिछले 45 साल से तुम मुझे ये गाना सुना सुना कर चिढ़ा रहे। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि उसने तुम्हें एक शादी पर इस गाने पर डांस करते हुए देख लिया था और फैसला कर लिया था तुम्हें अपनी बहू बनाने का। और शादी के बाद मैंने तुमसे कितनी मिन्नतें की कि एक बार, सिर्फ एक बार मुझे वो डांस दिखा दो जो मेरी माँ ने देखा था। उस वक्त मैं छोटी थी, 13-14 साल की। अब मुझे याद नहीं है मैंने क्या किया था। तो बुढ़ापे में कैसे याद? खबरदार जो मेरी बीवी को बुढ़ा कहा तो। अच्छा। मेरे लिए तो मेरी बीवी आज भी उतनी ही खूबसूरत, उतनी ही नाजुक, कमसिन कली। इतना सा डांस देखने के लिए कितना बड़ा झूठ बोल रहे हो आप। हम हुस्न और मोहब्बत के सौदागर हैं, कीमत की परवाह नहीं करते। आप पागल हो गए हो। इसे शादी की सालगिरह का गिफ्ट समझ के दिखा दो। फिर तो इस कनीज को साहिब आलम की ख्वाहिश पूरी करनी पड़ेगी। शुक्रिया, मेहरबानी, नवाजिश। थोड़ा सा। हाँ, इतू सा। पक्का? पक्का यार, चलो ना। लेके पहला प्यार। हाँ, ये तो चिंता की बात है। आप तो जानते परिमल बाबू का दिमाग कितना गर्म है, छोटी छोटी बातों पे हंगामा खड़ा कर देते। मैं अभी जाकर के मालकिन को बताता हूँ। नहीं, आप बाजार जाइए, मालकिन को मैं बता दूंगी, है ना? लगता है परिमल बाबू आ गए। कैसा है तू? पार्वती काकी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ बहू जी, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। कैसे हो? परिमल नहीं आया? चाची वो उन्हें कुछ अर्जेंट काम था ऑफिस का, इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। वो आना चाहते थे पर काम इतना जरूरी था कि मैं जानता हूँ कि परिमल क्यों नहीं आया। मैं आई तो पार्वती काकी ने बताया कि तुम और निरंजन मंदिर गए हुए हो। हाँ, मंदिर तो मैं गई थी और वो ले जाए गए थे। अच्छा, मतलब ये कि तुम्हारी और निरंजन की जुगलबंदी अभी भी वैसी है? हाँ दीदी, मैं अपनी भैरवी गाती रहती हूँ और वो अपना मल्हार अलापते रहते हैं। नमस्ते भाभी। निरंजन, कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ। और बताओ, काम कैसा चल रहा है? भाभी, डायमंड ट्रेडिंग के बिजनेस में अब कुछ मजा नहीं रहा, इसलिए सोच रहा हूँ कि कुछ बड़ा करूँ। हाँ दीदी, वैसे भी सोचने में क्या जाता है। मैं कब से देख रहा हूँ यार, तुम सबके सामने मेरी इंसल्ट कर देती हो। क्या जरूरत थी गायत्री भाभी से ये कहने की कि माँ ने ये रूम उनके लिए रखा था
और मैंने किसी विलन की तरह आकर उनके हक पर कब्जा कर लिया। मगर ये सच है ना, मैंने उस वक्त आपको यही कहा था कि जो कमरा वो हमें दे रहे हैं हम उसी में रहते हैं, मगर नहीं, जो आपको मिल रहा हो आपको उसमें संतोष कभी नहीं होता। हाँ, नहीं होता संतोष मुझे। बस हमेशा किस्मत जो मेरी थाली में परोसी रहे वही चुपचाप खाता रहो। मत खाओ, मगर प्रैक्टिकल सपने देखो। हमेशा नजर आसमान में रखने वाले अक्सर ठोकर खा जाया करते हैं। खासकर वो जिनका साथ देने वाला कोई ना हो। जब साथ देने वालों को साथ के बदले झूठ और फरेब मिलता है ना, तो साथ देना तो दूर, साथ चलना भी मुश्किल हो जाता है। अरे यार, तुम घूम फिर कर उसी बात पे क्यों आ जाती हो? चिल्लाओ और चिल्लाओ, चिल्ला चिल्ला के माँ बापूजी दोनों को बता दो कि उनके बेटे बहू में कितना प्यार है। हाँ, चिल्लाऊंगा मैं और चिल्लाऊंगा। क्या हुआ? क्या कहा उसने? मैं पूछ रही हूँ क्या कहा उसने, बताओ तो। वो भी नहीं आ रही है। शशिकांत किसी टूर पे गया जापान और पुनीता बेटी के कुछ टेस्ट वेस्ट चल रहे हैं, उसे घर पे रहना पड़ेगा। परिमल पहले नहीं आ रहा और अब बेटियां तो पराया दिन होती है ना, उन्हें कुछ नहीं कह सकते। और बेटा वो किसका अधीन है? अपने अहम का, जिद का अपनी। अब परिमल वाली बात तो खत्म हो गई थी ना। कुछ खत्म नहीं हो गई थी। बात कैसे खत्म हो सकती है? हाँ, मैं जरूर खत्म हो रहा हूं, अंदर से थोड़ा थोड़ा हर पल खत्म हो रहा हूं मैं। परिमल के अब ना आने का क्या मतलब समझू मैं? कि वो मुझसे कोई संबंध नहीं रखना चाहता, मेरी शक्ल देखना नहीं चाहता वो? अरे कीरा, अगर कल को मैं मर भी गया ना, तो वो मेरी चिता को भी कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं आप। इतना भी क्या बुरा हुआ है? कुछ बुरा नहीं हुआ है। अगर तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ बुरा नहीं हुआ। देखिए, बुरा मुझे भी लग रहा है, लेकिन मैं अपने आप को संभाल रही हूँ। सोच रही हूँ आप मुझे तसल्ली दोगे। सॉरी सॉरी यार, सॉरी कि अगर मैंने अपना दुख तुम्हें बताकर तुम्हें परेशान किया। सॉरी। तो गायब हुए मुश्किल से 3-4 घंटे हुए, तो इतनी जल्दी हम लोग एफआईआर नहीं लिख सकते। लेकिन फिर भी मैं अपने स्टाफ को आपकी माँ जी को ढूंढने के काम में लगा देता हूँ। अभी भी हाईवे पेट्रोल टीम का फोन था। 60 साल के आसपास की एक औरत हाईवे पे जा रही थी कि अचानक एक कार ने उसे टक्कर मार दी।